आपका नाम? मैं विपुल भटनागर, चैप्टर चेयरमैन, इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, मुजफ्फरनगर। बिल्कुल जी, आज एक मीटिंग की गई है उद्यमियों द्वारा। क्या मीटिंग में क्या प्रस्ताव रखे गए हैं और जो आने वाले चुनाव है उसमें क्या मांग की गई है जो राजनीतिक पार्टियां हैं? जैसा सबको विदित है, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रस्तावित हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो बना रही हैं। उद्योग उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं, पर किसी भी राजनीतिक पार्टी की प्राथमिकता उद्योग नहीं रहती। तो हमारी मांग है, हमने एक 10 बिंदु बनाए हैं कि उनको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें और उन मैनिफेस्टो में शामिल करके उस पर हमें आश्वासन दें कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो उस पे वो कार्य करेंगे। उसमें मुख्यतया जो सरकारी खरीद होती है उसमें 30% भाग एमएसएमई को, उसमें भी एमएसएमई लिखा गया है। हमारा कहना है कि सिर्फ उद्योग के लिए, जो उत्तर प्रदेश में उद्योग हैं उन्हीं से ही खरीद हो, क्योंकि एमएसएमई में ट्रेडर्स भी आते हैं और वो ट्रेडर्स के माध्यम से बड़ी कंपनियां जो कि उत्तर प्रदेश में अपना उत्पादन नहीं भी कर रही हैं वो लोग सप्लाई करती हैं। जैम पोर्टल पे सभी को अपना रजिस्ट्रेशन सभी सरकारी संस्थाओं को कराना चाहिए और सारी खरीद जैम पोर्टल के माध्यम से होनी चाहिए। अगला बिंदु, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको फ्री होल्ड किया जाए, लीज़ पे हैं, अगर उनको फ्री होल्ड करा जाए तो सरकार को राजस्व भी मिलेगा और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा हमारी मांग ये भी है कि जो हाउस टैक्स या कर लगता है वो 5 गुना आवासीय से लगता है, उसको ना उसमें 80% जो मानकर जो उसमें लगाया जाता है आवासीय में, या उस पर डेप्रिसिएशन भी दिया जाता है, वो व्यावसायिक में नहीं दिया जाता उद्योगों के लिए, जबकि वो उद्योगों को प्रमोट करने के लिए उसको उसी तरीके से लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा सोलर को प्रमोट करने के लिए सरकार भी चाहती है। पहले यहाँ नेट मीटरिंग की व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में, अब ग्रॉस मीटरिंग शुरू कर दी गई है, जिससे कि वो वायबल नहीं रही। अगर सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है सरकार को तो उस नेट मीटरिंग दोबारा लागू की जानी चाहिए, जिससे कि उसको प्रोत्साहन मिले। और इसके अलावा जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, चाहे पूर्वांचल का है चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे है, उसके किनारे पर कुछ औद्योगिक क्षेत्र नए बनने चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और उद्योग भी बढ़ें। इसके अलावा पर्यावरण के लिए या बिजली के लिए या और विभागों के लिए जो एनओसी लेनी होती है, तो विभाग इम्पोज तो कर देते हैं उस पर, कोई हमें सलाह नहीं देते कि हम इसमें क्या बेहतर करें कि उन नॉर्म्स को पूरा कर सकें। तो हमारा कहना ये है कि अगर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कर दें और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करे, हमें सलाह दे कि हम अपने उद्योग को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके हिसाब पर वो थर्ड पार्टी से एनओसी प्राप्त हो तो वो बेहतर होगा। मंडी शुल्क एक बहुत बड़ी समस्या है, उसे भी ख़त्म किया जाना चाहिए। और एक मांग हमारी ये भी है कि विधान परिषद में जिस प्रकार स्नातक और शिक्षकों के एमएलसी चुनकर जाते हैं, उद्योग का भी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार 8 शिक्षक और स्नातक के लिए जाते हैं, 8 एमएलसी चुनकर जाने चाहिए जो उद्योग की बात को विधान परिषद में उठा सकें। इसके अलावा वायु प्रदूषण के लिए जैसे पीएनजी पे चलाना अनिवार्यता कर दी है एनसीआर में, पर अभी तक ना तो क्लीनर फ्यूल की परिभाषा विभाग द्वारा बताई जा रही है, जबकि बायोमास क्लीनर फ्यूल में आता है, उसको परिभाषित करें। और पीएनजी की जब तक उपलब्धता नहीं है, उपलब्धता होने के बावजूद भी, क्योंकि बहुत महंगी है वो और कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता है उद्योग अगर पीएनजी पे चलाएगा, तो आगरा की तरह उसको भी यहाँ पे सब्सिडाइज़ किया जाना चाहिए, उस पर वैट कम किया जाना चाहिए। एक और बड़ी समस्या जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो
पहले बिल्डअप एरिया पे डेवलपमेंट चार्ज लेती थी, आज वो पूरे उस पर डेवलपमेंट चार्ज ले रही है, जिसकी वजह से कुछ जगह तो लैंड की कॉस्ट से ज़्यादा डेवलपमेंट चार्ज हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे अगर कोल्हू की बात करें, अगर किसी को कोल्हू लगाना है तो उसको कृषि क्षेत्र में लगा सकते हैं, उसमें 10% सिर्फ हम कवर्ड एरिया कर सकते हैं। मतलब अगर 1000 स्क्वायर फीट की उसे जगह की आवश्यकता है तो वो 10,000 स्क्वायर फीट जगह खरीदे और उसमें 10,000 स्क्वायर फीट पे डेवलपमेंट चार्ज दे, जबकि उसको सिर्फ कवर्ड एरिया 10% ही करना है, तो उसको सिर्फ बिल्डअप एरिया पर लिया जाए। इस तरीके कुछ बिंदु हैं जो हम सभी सांसद, विधायक और जो विभिन्न पार्टियों के मुखिया हैं उनको हम सौंपेंगे। जो मैनिफेस्टो है, अगर ये चीज़ें उसमें लागू की जाती हैं तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव है उसमें व्यापारियों का जो समर्थन है किस ओर जाएगा? जो पार्टी उद्योग हित की बात करेगी उसको हम सपोर्ट करेंगे।